सबसे स्पेशल जो है ये हमारा। और यहाँ पे मम्मी भी ब्लॉगर बन चुकी है, उन्होंने बड़ा दोस्तों भाभी के यहाँ का भी अखनी पुलाव क्या मैंने तो दिया था इसमें। हलीमा सुल्तान बन के आई है दोस्तों। दोस्तों अभी सो के उठा हूँ, अब पहले नहा लेते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं। पूरा प्रोसेस आगे का आपको बताएंगे, बने रहिए दोस्तों। ये हमारे आज के ईद की स्पेशल तैयारी हो चुकी है। ये हमारी चप्पल, ये हमारे कुर्ता पजामा साफा, और ये रुमाल, और ये अत्तर के स्टॉक सुरमा सब कुछ है। देखते हैं कौन सा आज सेट करेंगे अत्तर, वो भी बताएंगे आपको। चलिए अब तक रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ज़ाफ़रानी ऊद आज स्पेशल मौके पे स्पेशल ये अत्तर लगाएंगे हम। ये देखिए ज़ाफ़रानी ऊद 600 रुपये पर तोला है ये दोस्तों। और भी बहुत महंगे महंगे आते हैं लेकिन हम ये लगाएंगे। वालेकुम दोस्तों, आ गया मैं तो मिला मैं आप लोगों को, लेकिन मैं मतलब पूरा रेडी होने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल खास ब्लॉगर पे। आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद, मेरे घर वालों की तरफ से भी। और आप लोग भी खुश रहें, एंजॉय करें, घरों में रह के एंजॉय करें। और जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको पूरा, मैं आज का आपको पूरा शेड्यूल बताऊँगा। अभी सुबह के 5 ऑलमोस्ट बज रहे हैं। अभी फजर की नमाज़ अदा करेंगे, फिर उसके बाद ईद की, उसके बाद जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। ये वीडियो में बने रहिए और खुशियां बांटते रहिए और दुआ करिए सबके लिए। चलिए पहले एक सुन्नत है वो अदा कर लेते हैं ईद की, खास नमाज़ पढ़ने से पहले आज की, वो आपको बताता हूँ मैं क्या है। चलिए वो भी अदा करते हैं। तो दोस्तों ये है खजूर मैंने दूध में थोड़ी भिगोई है। सुन्नत है कुछ मीठा खा के नमाज़ पढ़नी चाहिए ईद की। तो भी मैं हस्बे मामूल जो मेरा है उसके हिसाब से मैं थोड़ी खजूर दूध के साथ ले रहा हूँ। सिर्फ खजूर भी ले सकते दोस्तों, लेकिन मैं दूध के साथ लेता हूँ। खजूर वाली सुन्नत पूरी कर ली मैंने। अब चलिए नमाज वगैरह अदा कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। पूरा दिन बने रहना आप लोग के साथ, और भी कुछ स्पेशल भी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। चलिए बने रहिए। फिलहाल आप सोच रहे हैं मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली ये देखिए मैं ATM के पास आया था, ATM मिल गया, थोड़ी दूर आना पड़ा। मतलब ATM तो बहुत जगह है लेकिन यहाँ पे मिला मुझे पैसे निकालने का मौका। तो अभी हम लोग जाएंगे, जो घर से सामान मंगा है वो लेंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे। सीधा घर पे मिलते हैं आपसे। अभी दोस्तों भुर्जी पाव ही है, इतनी जल्दी यही बन पाएगा सुबह नाश्ते में। सुबह अभी बज रहे हैं 7:30, तो ये खाते हैं और थोड़ा एक आराम लेते हैं, थोड़ा सोते 1-2 घंटा, फिर आपसे उठ के पूरा बात करेंगे डिटेल्स में। आइए अम्मी क्या बना रही हैं, किचन में आया हूँ मैं। चलिए अम्मी से मिलते हैं और देखते हैं क्या है डिश में आज स्पेशल। उसके बाद सोएंगे। पहले भी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, पहले मैं देख लूँ क्या रेडी हो रहा है और क्या हो चुका है। चलिए मिलाता हूँ आपको। देखिए आपका शीरकुरमा तैयार है। अम्मी भी ब्लॉगर बन चुकी है। कीमामी सिमई लखनऊ की कीमामी सिमई, ये जितनी पुरानी होती है उतनी टेस्टी होती है ना मम्मी। हाँ तो दोस्तों इसको ऐसा मत चाहिए, मैं और 1-2 दिन के बाद खाना पसंद करता हूँ, एकदम सामने टेस्ट करके बता दूंगा। और क्या बना है अम्मी? और ये अभी हाँ पुलाव का गोश्त अखनी तैयार हुई है। लखनऊ का पुलाव कसाव चढ़ा है, ये भी पकना बाकी। और ये चावल भीग रहे हैं, ये पानी चढ़ा हुआ है और ये गोश्त तैयार हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इतना तो पता चल गई है। यहाँ पे मम्मी भी ब्लॉगर बन चुकी है, उन्होंने बराबर जैसा बताता हूँ मैं वैसे, ये है शीरकुरमा, ये है कीमामी सिमई, सब बताया है। और ये पीछे से झाँक भी रही है आके। तो दोस्तों चलिए अब जब सब रेडी हो जाएगा उसके बाद सब दस्तरखान पे बिछा के आप लोग से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे ईदी दीजिए दोस्तों। और ईदी क्या होगी मेरी आज की, आप लोग अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आज ज़रूर। और लाइक शेयर कमेंट भी करके आप मुझे ईदी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करिएगा और पसंद आएगा इंशाल्लाह आपको, ऐसी उम्मीद तो है। और भी दोस्तों ने जो ऐसे मिल तो नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों ने वीडियो बना के जैसे 1K सेलिब्रेशन किए थे और वर्चुअल, वैसे ही ये भी करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने वीडियो आते हैं, उसके हिसाब से अटैच कर देंगे, वो भी आप लोग देखिएगा। टिल देन दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है नहीं। एक्चुअली प्लान मेरा कुछ और था, मैं सोचा थोड़ा सो जाऊंगा आराम से, फिर उठूंगा फ्रेश होके एकदम
व्लॉग की कंटिन्यूटी करेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं सोने गया मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो वक्त हो गया जुम्मा का। तो ये होता है दोस्तों, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे और उसी एनर्जी के साथ रखेंगे जिस तरह हम सुबह थे। तो अभी फ़िलहाल मेन चीज़ जो ईद की है, शीर खुरमा और भी जो डिशें बनी हैं वो हम सजाएंगे दस्तरखान और आपको साथ में सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ हम ईद। और चलिए अब मिलते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए दस्तरखान पे, आइए। तो दोस्तों, जिसका मुझे और आपको था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। आज तो खाते ही जाना है सब कुछ भुला के, क्योंकि ईद है भाइयों। आइए दोस्तों, दिखाता हूँ पहले मैं आपको करके क्या स्पेशल आज बना है मेरे घर में ईद में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों तीखे से, और ये हमारी लखनऊ की बहुत ही फेवरेट मेरी, जो मैंने मम्मी से बनवाई है आज, जैसे कि आपको बताया था सुबह। ये है लखनवी पुलाव, और उसके बाद ये है दही वड़े। ये खट्टे मीठे होते हैं दोस्तों, मज़ा आती है खाने में। उसके बाद सबसे स्पेशल जो है ये हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा। और उसके बाद आइए दोस्तों, ये भी मेरे मुल्क की कीमामी सिमई, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। ये भी है एक मीठी स्वीट डिश है, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो जितना दिन रख के खाया जाए, मतलब आज ताज़ी बनी है, 1-2 दिन के बाद खाएंगे ना फिर और मज़ा आता है इसको। जैसे पुरानी होगी वैसे टेस्ट बढ़ेगा, ये मैं सच बोल रहा हूँ। ट्राई करिएगा, किसी दिन इसकी रेसिपी भी बता देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, शिरीन को भी मैंने बुलाया है, ज्वाइन करेगी। तब तक मैं शुरुआत आप लोग के साथ कर देता हूँ। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, और शिरीन भी आ चुकी है हमारी सोस आके। ईद मुबारक बोलिए, सलाम करिए। ईद मुबारक सबको, तो अभी नींद में दोस्तों थोड़ा एनर्जी कम है, क्योंकि बहुत सोई है, इन आँखों में देख सकते हैं। आओ ऊपर चढ़ जाइए, आइए। तो शिरीन और मैं टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। Those hands and lights can't stop me. I'll just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप लोग को सबको खाने पीने का पूरा बताया। अब जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है जो ईद का, ईदी देने का, जो बड़े लोग देते हैं, तो अब यहाँ पे मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा भी है कर्तव्य ईदी देने का, वो मैं पूरा करूँगा। लेकिन ये बार थोड़ा शिरीन के साथ थोड़ा सा प्रैंक करेंगे दोस्तों, और वो मज़ा आएगा थोड़ा। आइए देखते हैं। चले, सबकी ईदी रेडी हो चुकी है, लेकिन शिरीन के साथ एक प्रैंक, जैसे मैंने बोला था आपको, वो मैं करूँगा। शिरीन का एक में मतलब कुछ नहीं है पैसा, और एक में है उसकी ईदी, तो उसको पहले ब्लैंक वाला लिफाफा देंगे और उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। सीमा सुल्तान बन के आई है दोस्तों, देखिए। दारू हाय बोलो। ईदी तो बना था पूरा, तो ईदी दे दो, बिस्किट खाना है। दादा ईदी चाहिए? चाहिए, बोलो पेजे दो, पेजे। आओ देता हूँ, आओ जो ईदी देता हूँ। क्या मैंने तो दिया था इसमें। खाली है, ये खाली है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये दारू की, दारू लो, ईदी। सलाम करो ज़रा। बात बड़ी नोट है क्या? चिल्लर है, चिल्लर है। लिफाफे के हिसाब से बड़ी नोट में तो देख रहा था। वही। अस्सलाम वालेकुम। तो गरीब बाकी है क्या? हम लोगों को गरीब बाकी है, नंबर ले आके बैठे। और दारू पीछे पीछे पहला पीछे दारू। ईदी है, खिलाओ मुझे, खिलाओ। जैसे दाल का मुंह खुला है। मैंने भरा हुआ दिया सबको। सबको आया कि नहीं दोस्तों? हाँ, सबको
सबको ईदी मिली है ये सारा की यही नहीं यही देखो। तेरी है दिया मैंने, मेरा काम था देना। नहीं मैंने देखी थी जब सबको बांटते थे एक लिफाफा मोड़ के अंदर रख। ले ये लिफाफा फैजान का है, नाम देखो फैजान। दे दो बाकी। भाई कहाँ रहेगा? हाँ ले देख लो, देखो पहले प्रोसेस में तीन आंसू गिरने बाकी थे। शिरीन आंसू गिरने आ रहे थे। मेरे को पता नहीं बना के रखे। ये देखो, पता था तो रोई क्यों तू? रो रही थी, बस गिरना बाकी था। रो नहीं दे रहा ये। पर रोना बाकी था, उसका गिरना बाकी था। जब पता है तो सब कुछ क्यों रोना? अभी है कि नहीं? एक नकली नोट डाल दी, देख ले खोल के पूरा। ईद की मारामारी चल रही है, ईदी की। शिरीन सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही है अभी मेरे से ख़त्म हो गया, अभी फहाद का नंबर है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। अभी मैं जा रहा हूँ भाई के पास मिलने, मेरे ऊपर चल के आपको मिलाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पे ही आया हूँ यहीं पे। कि मैं बताया मेरे भाई से मिलने आया था ईद में, और ये बाहर नहीं आया हूँ, मुमरा में ही आया हूँ। बाजू की गली में ही रहते हैं हम लोग, आजू बाजू एरिया का सिर्फ डिफरेंस है। तो ये है मेरे भाई शफीक शेख, और ये मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आए हैं। शफीक भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे, सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम। चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मेरे? बस मेरे भाई की कामयाबी अता फरमा दे मौला। आमीन आमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में हर कामयाबी अता फरमा। और क्या चाहिए दोस्तों, दुआ मिल जाए, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे मेन चीज़ ये मेरे भाई की कामयाबी है, तो हम लोगों की कामयाबी है। देखते हो कि नहीं ब्लॉग मेरे शफीक भाई? हाँ देखता हूँ ना। कैसा लगता है कुछ? माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। सही बना रहा हो ना? बहुत अच्छी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। तो भाभी उधर से हंस रही है मेरी। फर्स्ट टाइम मना रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे आके ब्लॉग। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे ज़रूर इंशाल्लाह फिर। तब तक के लिए थोड़ा रुकिए, मिल लेते, तब तक ईद वगैरह शीर खुरमा वगैरह पी लेते, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये दोस्तों मस्त पियेंगे शीर खुरमा यहाँ का भी, और रसगुल्ले भी दिख रहे हैं मेरे को। किमामी सी मैया वो किमामी यहाँ पे भी बनी है दोस्तों। चलिए टेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। ये दोस्तों भाभी के यहाँ का भी अखनी पुलाव, ये भी टेस्ट करते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेट्स टेस्ट। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये मैं दोस्तों आज ईद का मौका है, और शेड्यूल मतलब टाइम टेबल एकदम चेंज हुआ है, तो इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि पेट में हाथ मत जल्दी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको डिशें बताई, इतना सब खाने के बाद यार थोड़ा बनता है घर में, वो भी वर्कआउट बनता है, तो हल्का सा कर रहे हैं वर्कआउट। फिर पहले बात कर लेते हैं आपसे। तो दोस्तों यानी कि मैंने आपको पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स मेरा ईद का शेड्यूल क्या था आज पूरा सुबह से लेकर शाम तक का, और मैंने क्या क्या किया, मैंने ऑलमोस्ट आप सबसे शेयर किया वो चीज़ को। तो अब आपका काम है दोस्तों कि इसको मुझे ईदी देते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। और एक बात दोस्तों कि जैसे कि मैं किसी दोस्त से मिल नहीं पाया, मतलब जाके, क्योंकि माहौल आप जानते हैं, तो हम लोग ने फिर से वही प्लान किया जो 1K सेलिब्रेशन में किया था। एक शॉर्ट क्लिप मुबारकबाद की ली है, उसको मैं अटैच कर रहा हूँ दोस्तों, वो आप ज़रूर देखना। उसमें काफ़ी एक जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनका एक अच्छा मैसेज भी है जो सबके लिए है, मतलब इस कोरोना वायरस के थे जो डॉक्टर हैं तो उन्होंने अच्छा बताया है, वो भी ज़रूर देखिए। और भी बाकी जो दोस्त हैं मेरे, उन लोग की क्लिप है वो भी देखिए। और टिल देन दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। Happy Eid al-Fitr to you and all over the India. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को ईद मुबारक, खान लोगों को भी ईद मुबारक। मैं अकबर लखनऊ से बोल रहा हूँ, प्लीज़ खान लोगों को सपोर्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सबको ईद मुबारक। अल्लाह सबकी इबादतों को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों और खान ब्लॉगर की पूरी टीम को प्रफुल्ल की तरफ से ईद मुबारक। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, और घर में रहिए, खुश रहिए, और अपना परिवार का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ईद मुबारक शाबाश भाई, आपको और आपकी फैमिली को। 2015 से हम साथ में हैं और अभी 2021 है। फ्रेंड्स आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादातर वीडियोस नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट करें। फिलहाल तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप वॉचिंग खान ब्लॉगर्स। सभी लोगों को ईद मुबारक। और ईद के लिए स्पेशल शीर खुरमा तो होना ही चाहिए, तो शीर खुरमा बना रहा हूँ मैं आज। देखिए ईद मुबारक। ईद मुबारक, शाबाश तुझे और तेरी फैमिली को। एंजॉय योर डे। ईद मुबारक मेरे भाई, एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ खान्स व्लॉगर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज ईद का बाबरकत दिन है, तो सबसे पहले तो खान ब्लॉगर को भी और खान ब्लॉगर की पूरी टीम की तरफ से तमाम व्यूवर्स को, तमाम नाजरीन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। अभी माहौल थोड़ा सख्त चल रहा है बाहर लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग गैर ज़रूरी तौर पर त्यौहार का है दिन तो बाहर ना निकले। अगर निकलना भी पड़े तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए और मास्क वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल करके बाहर जाएं। पहली बात तो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा भी बाहर पुलिस का भी इंतज़ाम वगैरह सख्त ही है, तो बचे इन सब चीज़ों से। और जो बीमारी फैली हुई है उसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जल्द अज जल्द इसका ख़ात्मा फरमाए। और जो अपने आस पड़ोस में गरीब मुस्तहिक है उनका भी ख्याल रखा जाए इस ईद के दिन पर, उनकी भी घर में खुशियाँ हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे। और अभी क्या कहूँ, बस ठीक है, बाकी सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खान्स व्लॉगर्स। तो लॉकडाउन के चलते आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ। जैसे कि आज ईद का दिन है, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कमाल अहमद, MD यूनानी मेडिसिन, चीफ फिजिशियन, काफिया हेल्थ केयर एंड यूनानी रिसर्च सेंटर, मुमरा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस ईद के मौका पर आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ इस मौका पर एक फिजिशियन होने के नाते या एक यूनानी हकीम होने के नाते आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, जो हो सकता है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारा मुल्क हिंदुस्तान कोविड नामी वबा से बहुत बुरी तरीके से मुतासिर नज़र आ रहा है, और आए दिन लोगों की मौतों ने हमें झिझोड़ कर रख दिया है। ख़ास तौर पर नौजवानों का हमसे चले जाना या नौजवानों का इतनी तादाद में डेथ का होना, यह हमारे लिए काफ़ी तशवीश का बाइस बना हुआ है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना नामी वबा का अभी तक कोई भी मुकम्मल और शाफी इलाज दस्तयाब नहीं हो सका है या इसकी खोज नहीं हो सकी है। इसलिए हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव तदाबीर अख्तियार करें, यानी कुछ ऐसे तदाबीर अख्तियार करें जिसके ज़रिया ये बीमारी हम तक ना पहुंच सके, या अगर हम पे अफेक्ट भी करे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि हमें बहुत ज़्यादा इसका असर हमारे बॉडी के अंदर नज़र ना आए। कुछ चीज़ों को तो आप सभी जानते हैं कि इससे बचने की क्या तदाबीर होनी चाहिए, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। एक यूनानी फिजिशियन होने के नाते मैं कुछ यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। दोस्तों, यूनानी के अंदर एक चैप्टर आता है जिसको हम असबाब सित्ता ज़रूरिया के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी डिटेल हो सकती है, जिसको आप नेट पे 6 एसेंशियल फैक्टर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसको आप मुकम्मल तौर पर एक तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया में ख़ास तौर पर मैं 2 पॉइंट्स की तरफ इशारा करूँगा, जिसमें एक आता है माकूल व मशरूब, यानी खाने पीने की चीज़ें। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि हम लोग खाने पीने के मामले में बहुत ही बेतदालियाँ बरतते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये ज़रूरी बनता है ख़ास तौर पर ऐसे सिचुएशन के अंदर कि हम खाने पीने के मामले में बहुत ही चूज़ी हों, बहुत ही स्पेसिफिक हों, और हमें कम क्वांटिटी में सही ग़िज़ा इस्तेमाल करना की आदत बनानी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है
कि हमारा जो सोने और जागने का पैटर्न है वो बहुत ही गलत है। इसलिए हमारे अंदर या हमें सोने और जागने के पैटर्न को सही करने की ज़रूरत है। सोने के लिए जो कहा जाता है कि कम से कम 6 से 8 घंटा यानी 7 से 8 घंटा तक नींद लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें ये आदत बनानी चाहिए कि हम कम से कम 6 से 8 घंटा सोने की आदत बनाएं या 7 से 8 घंटा सोने की आदत बनाएं, और ख़ास तौर पर रात के अंदर जल्दी सोने की आदत बनाएं और सुबह में जल्दी उठने की आदत बनाएं। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहती है। साथ ही साथ यूनानी के अंदर अगर इन मेजर्स को अगर आप अपनाते हैं और साथ ही साथ कुछ दवाओं का भी जिक्र यूनानी के अंदर मिलता है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अर्क़े अजीब या जिसे हम काफ़िया हेल्थ केयर के सेंटर पे वंडर ड्रॉप्स और अर्क़े अजीब दोनों के नाम से हमारे यहाँ दस्तयाब होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जोशादे जैसे आजकल मुंबई के अंदर या मालेगांव जोशादे के बारे में आप जानते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी के अंदर एक दवा है जिसे हम तिर्याक़े वबाई के नाम से जानते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है। अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो हमें कॉल करके या हमारे मैसेज करके हमसे मालूमात हासिल कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और बिलाशुबह आप बीमारियों से बचेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबको ईद मुबारक हमारे तरफ से, खान ब्लॉगर की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से। कोरोना के चलते हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग वीडियो बना के पर्सनल शूट करके भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन तो है ईद का, दिन तो है ईद का लेकिन दिल गमगीन है। दिन तो है ईद का लेकिन दिल गमगीन है। एक तो दुख इस बीमारी का और एक गमे फ़लस्तीन है। रिटर्न बाय असद शेख। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।